गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग्स। और अभी आज है 31 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं 7। और मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ क्योंकि आज भी कोई क्लासेस नहीं थी और रात को थोड़ा लेट सोए थे, तो मन्नू ने मुझे सुबह उठाया ही नहीं और ख़ुद उठ के रूम में से जा चुका है। आई थिंक किचन में ही काम कर रहा होगा। तो अभी देखते हैं बाहर जाके कि क्या मन्नू कर रहा है और कैसे उसने मॉर्निंग की शुरुआत करी है। फ़िलहाल तो वो मेरे पास ये जेल पैड गरम करके रख गया है ताकि मुझे ठंड ना लगे। ये मेरे को मिला अभी गरम गरम, बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में। तो चलते हैं किचन की ओर और देखते हैं कि मन्नू ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना काम हो रखा है। आज भी काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा है और पूरा इनविजिबल सामने हो रहा है। बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं लेकिन फिर भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। ठंड ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रही है आजकल ठंड। जैसे पहले की सर्दियों में बात करूं तो जैकेट्स, पुलोवर्स और बहुत एकदम। हाँ, अभी भी मैं बाहर जब निकलती हूँ तो स्कूटी वगैरह पे मैं जैकेट स्वेटर सब पहन के जाती हूँ अच्छे से, क्योंकि हवा लगती है स्कूटी पे। लेकिन घर के अंदर मुझे ऐसी कुछ नीड नहीं हो रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मौसम की वजह से कपड़ों को भी ऊपर नहीं हम डाल पा रहे हैं और किस तरह से घर के अंदर ही हमने कपड़े सुखाए हैं। कपड़े हमारे घर के अंदर ही सूख रहे हैं और पंखा चला के हमें ये सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, और निकलती है तो लगभग 1 बजे के आसपास। और तब मैं सोकर उठी हुई होती हूँ और जस्ट निकलने की तैयारी में ही होती हूँ ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो कपड़े ऊपर बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, अब हमने सारा काम कर लिया है। डस्टिंग भी हो गई है, मेरी क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं ऑनलाइन, और ब्रेकफास्ट भी हो गया है और मैंने कपड़े वगैरह सब सूखने डाल दिए हैं। तो ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश है। बट डेली रूटीन में जो मेरा टाइम हो जाता है सोने का, जैसे इस समय हो रहे हैं 9:40, और सोने का जो दिमाग में हो एक साइकिल, एक घड़ी बनी हुई है, तो उसके हिसाब से अब मुझे नींद आनी शुरू हो गई है। हालांकि मैंने सोचा था कि आज साल का लास्ट डे है, आज 31 दिसंबर 2025 है, 31 दिसंबर 2025। तो सोचा था कि आज कुछ अलग करूँगी और दिन को मेमोरेबल बनाऊँगी। मैं अभी पूरा दिन पड़ा है मेमोरेबल बनाने के लिए। तो डेफ़िनेटली आज मैं टूटी फ्रूटी केक भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि रात को हम केक कट करेंगे नए साल के लिए। और शायद कुछ डिनर में भी अच्छा अच्छा बनाने के सोच पाएँ अगर मैं टाइम से आ जाऊँगी तो क्लासेस से, क्योंकि आज हैं ऑफलाइन क्लासेस और मैं घर आज करीब रात के 9 बजे तक आऊँगी। तो लेट्स सी हम तब क्या बना पाते हैं, क्या कर पाते हैं, और मन्नू कितनी तैयारी करके रखता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब ये साल तो बस आज आखिरी दिन है और फिर हिस्ट्री में चला जाएगा, मेमोरीज़ बन जाएंगी। तो क्या कहूँ 2025 के बारे में, बस यही कह सकती हूँ कि कुछ मिली थी ठोकरें, कुछ मिली थी ठोकरें बीते साल में, तो कुछ खुशियों के पल भी आए। कुछ मिली थी ठोकरें बीते साल में, तो कुछ खुशियों के पल भी आए। इस साल में हमें बहुत सी मुश्किलें भी आईं, लेकिन हमने कुछ वादे भी निभाए और भगवान ने बनाया हमें इस लायक कि हम कुछ लोगों के काम भी आए। तो अच्छा था 2025। उम्मीद है 2026 और बहुत बेहतर होगा, और आप सबका भी 2026 बहुत बेहतर हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो अभी तो फ़िलहाल वक्त है सोने का, बाकी की बातें शाम को मिलके करते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, निकल रही हूँ। और आज डिसाइड हुआ है कि आज रात को हम बनाएंगे केक, गार्लिक ब्रेड और पास्ता। तो मन्नू उसकी सारी तैयारी वगैरह सब करके रखेगा, गार्लिक ब्रेड मन्नू ही बनाएगा। तो मैं आके बनाऊंगी केक, और पास्ते की थोड़ी तैयारी अगर मन्नू कर देगा तो पास्ता भी बन जाएगा, है ना मन्नू? ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग शाम को। फिर हमारा प्रोग्राम था आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन का, वो बिल्कुल फ़िलहाल के लिए चेंज हो गया है। और फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, एक छोटे से लेवल पे हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मन्नू की हो गई है थोड़ी तबीयत ख़राब। और गैस, जब किचन में काम करने गई मैं रोटी सब्ज़ी बनाने, तो देखा गैस भी ख़त्म हो गई है। तो मम्मी पापा को इंडक्शन दिया हुआ था, उनसे इंडक्शन लिया है और अब घर जाएंगे, फटाफट से खाना वाना बनाना है। और
रोटियां मैंने बाहर से ली हैं, तो बस रोटियां ही लेने आई हुई हूँ। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और घर जाकर देखते हैं, कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो करेंगे ही। तो बच्चों के लिए मैं पिज़्ज़ा मंगवाऊँगी बाहर से ही। अब घर में कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा बाहर से लाके मैनेज करना पड़ेगा। तो बस अब घर जा रहे हैं। आज बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है, मतलब आज पहली बार लग रहा है कि हाँ, दिल्ली की सर्दी जो फेमस है ना, वो दिल्ली की सर्दी आज पड़ी है दिसंबर महीने के आखिरी दिन में, साल के आखिरी दिन में। और 2025 की ये सबसे ठंडी रात इस समय लग रही है। सबसे ठंडी तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले साल भी थोड़ी ठंड तो पड़ी थी, लेकिन आज 31 को अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो हवा बहुत ठंडी है, बट ओवरऑल वेदर अच्छा हो रखा है। यहाँ आ गई हूँ पिज़्ज़ा लेने के लिए बच्चों के लिए, और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। डाउनटाउन पिज़्ज़ा शॉप है यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न टू गेट पिज़्ज़ा। और उसके बाद घर जाएंगे और थोड़ा देखते हैं किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि मनु की तबीयत सही होने से कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, बस वो ठीक हो जाए। और कल साल का पहला दिन है, बिना किसी बीमारी के हम नए साल में एंटर करें। आई विश सब कुछ अच्छा रहे। लेट्स सी। लोगों ने अभी ब्लॉग में देखा कि हम लोगों ने 31 का दिन कितने एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया था कि हम रात को कुछ सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया बच्चों के साथ। मैंने काफ़ी सारे गेम्स प्लान करे थे, काफ़ी रील्स बनानी थी और सेलिब्रेशन अच्छे से करना था। लेकिन रात होते होते पहले मन्नू की तबीयत ख़राब हुई, और उसके बाद क्या हुआ, जब हम पिज़्ज़ा और केक लेकर आ गए, वो उसके बाद आगे हम वीडियो की कवरेज नहीं कर सके, क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा और केक लेकर घर पहुँचे तो मेरी हो गई अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा स्टमक एक स्टार्ट हुआ, और वो इतना अनबेरेबल था कि बताया नहीं जा सकता कि क्या महसूस कर रही थी मैं उस समय। फिर उसके बाद बीपी डाउन हुआ, वॉमिटिंग से स्टार्ट हुई, पूरी रात वॉमिटिंग चलती रही मॉर्निंग तक, और फिर अचानक मुझे बहुत तेज़ हाई फीवर हो गया, जिस वजह से व्लॉग बिल्कुल नहीं बना सके, और घर में सभी का मूड ख़राब था, माहौल भी ख़राब था, तो हम लोग कोई वीडियो कवरेज नहीं कर सके उस दिन। हमारा 1 जनवरी 2026 उतना अच्छा नहीं कह सकते, हालांकि सब भगवान की मर्ज़ी है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि जो भी है हो गया। खैर, अभी पूरा साल पड़ा है, होप कहीं नहीं छोड़नी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारा ये साल अच्छा होगा, और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेट्स सी, और सब अच्छा रहेगा। ये तो आनी जानी चीज़ें हैं, सेहत ये लगा रहता है ज़िंदगी में। बहुत बहुत बड़ी चीज़ें देख कर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो छोटी मोटी चीज़ थी, आई गई है, निकल जाएगी। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस साथ में हैं, तो ज़रूर ये साल भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद 1 जनवरी को हमें अचानक से एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि 1 जनवरी यानी कि कल मेरी तबीयत थोड़ी बेटर थी शाम को, और हमारे फ्रेंड उष्मा और रितेश जी उरू के साथ घर आए हमारे लिए न्यू ईयर केक लेकर। तो न्यू ईयर केक का हमारे पास भी एक केक रखा था, तो हमने उरू से दोनों केक को कट करवा कर छोटा सा सेलिब्रेशन कर ही लिया फाइनली। कोई बात नहीं, 1 जनवरी एटलीस्ट 31 इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन 1 जनवरी रात होते होते तक उरू ने मज़ेदार बना दिया हमारे लिए। और आज 2 जनवरी है, अब कल से व्लॉग हम कंटिन्यूटी में बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने मोमेंट्स। नेक्स्ट डे आए ऊष्मा और रितेश जी, और उनके साथ में हमारी छोटी सी गुड़िया उरू, और उसने हमारे नए साल को कर दिया बिल्कुल अच्छे से शुरू।